इस वक्त आईजी साहब की पोजीशन ये है कि एक एसएसपी भी किसी जिले का नहीं लगा सकते। आईजी की पोजीशन ये है, ये गुलाम पोजीशन नबी है मेमन कि की। हाँ, एक जिले का भी वो एसएसपी नहीं लगा सकते। तो कौन लगा रहा है? लगाने वाले लगा रहे हैं, लगाने वाले लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं लगा सकते। ये एसएसपी भी कहीं और से लगते हैं, डीआईजीस भी कहीं और से लगते हैं। आईजी साहब अपनी स्टाफ पोस्टों के ऊपर बिठा देते हैं, एआईजी फाइनेंस आ जाए, एआईजी वेलफेयर आ जाए, एआईजी एडमिन आ जाए, ये पोस्टें हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा ये जो यूनिट्स बने हुए हैं पुलिस के, इसके अंदर तैनाती वो दे सकते हैं। कि इस वक्त उनकी अंदरूनी पोजीशन में आपको पुलिस की बता रहा हूँ कि वो एक भी अपना एसएसपी अपनी मर्जी से तैनात नहीं कर सकते। अब एसएचओ जहाँ से लग कर आता है तो बस वो अपनी सीट संभालने के ही चक्रों में रहता है कि किसी तरह मैं अपनी सीट संभाल लूँ। डीएसपी जहाँ से आता है सिस्टम के। अच्छा ये बताएं, आपने सिस्टम का नाम लिया कि सिस्टम अभी भी पुलिस में है? सिस्टम पुलिस में है, सिस्टम सिंध में है, सिस्टम हर चीज में है। सिस्टम पुलिस में भी है, हर चीज में है, इंतजामिया में भी सिस्टम है। चल रहा है अभी भी? बिल्कुल चल रहा है। मैंने आपको कहा ना, आईजी साहब एक एसएसपी भी नहीं लगा सकते। सही, सही। ये सिस्टम है जो एसएसपी भी लगाते हैं। सही। और अब बात लाखों में नहीं है, अब करोड़ों में बात है। अच्छा, अब यानी कि जो थानों की पहले हम सुनते थे कि इतने का, थानों में नहीं, मैं ऊपर लेवल की बात कर रहा हूँ कि तैनाती के लिए करोड़ों रुपए। अच्छा अच्छा अच्छा। थाने का एसएचओ ने क्या देना है, उसने 10 लाख 12 लाख रुपए दे के लग जाना है। सही सही। हाँ, और वो जो शोभा जाते हैं वो ऊपर के, जो लगे कि 10-12 लाख रुपए दे के एसएचओ लगेगा, वो लाजमी वो सोचेगा पहले तो मैं ये तो निकालूं, सही, उसके बाद फिर दूसरी बात करेंगे। अच्छा समीर भाई, मेरा ये पुलिस के हवाले से बस आपसे आखिरी सवाल कि पुलिस में बहुत सारे महकमे हैं। एक तो थाने हो गए, फिर हम देखते हैं एसएसयू, एसआईयू, फिर हम देखते हैं सीआईए, स्पेशल ब्रांच, सीटीडी, एवीएलसी। तो ये इतने सारे जो हैं ये काम करते क्या हैं ये सब? देखिए, सबको काम बांटे हुए हैं। मैंने अभी आपको क्या एक जुमला पहले कहा कि मुकामी पुलिस को मजबूत करें। ये तमाम यूनिट्स के अंदर फालतू नफरी है, वो हटा के थानों को देते हैं, आप स्ट्रीट क्राइम में कमी देखेंगे। बहरहाल एवीसीसी का काम जो है वो अगवा बदाए तावान के ऊपर काम करती है। वो सही। सीपीएलसी के साथ मिलके जो अगवा बदाए तावान के केसेस होते हैं उस पर ये काम करती है। भत्ते के जो केसेस होते हैं जितने भी, उस पर एसआईयू काम करेगी। सही। गाड़ियाँ चोरी जो होती हैं उस पर एवीएलसी काम करेगी। और ये डीआईजी सीआईए के अंडर में है, तीनों यूनिट्स। सही। ये सीआईए कहलाती है और तीनों यूनिट्स उनके अंडर में। स्पेशल ब्रांच का एयरपोर्ट पे भी बड़ा सिस्टम चल रहा था, तो अभी कुछ को आईजी साहब ने वहाँ से हटा दिया है कि वो खेपियों के सहूलतकार बने हुए थे। बिल्कुल। जो खेपी है अभी भी काम चल रहा है? खेपियों का काम अभी चल रहा है, लेकिन बहुत ठंडा हो गया, और ठंडा होने की वजह से खेपिए जो हैं अब कराची एयरपोर्ट पर बराह रास्त नहीं उतर रहे। अब यहाँ से तो जाते हैं और फिर कोई लाहौर उतरता है, कोई सियालकोट उतरता है, कोई एयरपोर्ट तो उतरता है। उनकी सेटिंगें वहाँ चल रही हैं? वहाँ चल रही हैं, और वहाँ से ये जो हैं वो बाय रोड या बाय ट्रेन आते हैं। वो सामान सारा कराची पहुँच रहा है। तो ये ज़्यादातर जो खेप के ज़रिए है, क्योंकि जब लाजिमी बात है जब आप किसी को भी देंगे रिश्वत के पैसे, तो अब तो बहुत बड़ी तादाद में देने पड़ते होंगे, तो उसमें जो बंदा सामान ला सकता है 40 किलो 60 किलो लाता है, तो ये क्या चीज़ आजकल जो है खेप के ज़रिए यहाँ पे आती है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो कराची लाए जा रहे थे। सही। अब जैसे बीच में आया आईफोन आ गया, जी जी, वो कीमत 7-8 लाख रुपया कीमत। बिल्कुल। अब वो अगर उसको ड्यूटी पे करके और सीधे तरीके से लाएं तो बहुत ही महंगा पड़ जाए। सही। फिर ये कराची एयरपोर्ट पे भी उतरे, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन उतरे, कस्टम इंटेलिजेंस ने भी पकड़े, कस्टम वालों ने भी पकड़े, और वहाँ से अब लाहौर से भी आए, सियालकोट से भी आए, तो बाय रोड और बाय ट्रेन ज़्यादा आए। अच्छा। तो वो तभी तो मार्केट में मिल रहे हैं। आप देखें, आप कोई चीज़ भी मार्केट के अंदर ऐसी नहीं है जो आपको ना मिले, और वो ड्यूटी वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर ड्यूटी दे के खरीदें तो कितनी महंगी पड़ेगी। अब आपको अभी मैं गया जोड़िया बाज़ार, तो मैं आपको बात बताऊं, वो इलायची थी, तो वो अकबर कोई ब्रांड थी, तो मैंने उसको देखा, उसका तो वो इंडिया की थी, तो मैंने कहा यार ये मसला नहीं है, तो उसने बोला नहीं सर ये तो सालों से बिक रही है। अच्छा, अब लाजमी बात है इंडिया से तो हमारी ट्रेड है नहीं,
तो वो किसी और ज़रिए से ही आ रही है। अब आप ये देखें कि मार्केट में चले जाएं तो आपको आर्टिफिशियल गोल्ड मिलेगा, सही। जेवरात मिलेंगे, जी जी। ये तमाम इंडिया का आइटम है। सही। इंडिया से हमारी ट्रेड है नहीं, हम्म। ये स्मगल होकर कैसे आती है, यहाँ से दुबई जाती है सही, वो दुबई से और दुबई से फिर यहाँ खेप के सूरत में यहाँ खेप ये भी लाते हैं। अच्छा अच्छा। पहले तो कराची उतरते थे, अब वो कराची कम उतर रहा होगा, लाहौर और वो दूसरी साइड पे, और बड़ा कारोबार है इसका। आप बोल्टन मार्केट के अतराफ में चले जाएं तो बहुत बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं उनकी, और आप कहीं भी चले जाएं तो कस्टम इंटेलिजेंस वक्तन फ़वक्तन छापे भी मारती रहती है, लेकिन मेन बंदा सब पता है कि कौन है, कौन ला रहा है, कौन क्या और क्या नहीं ला रहा, सबके बारे में पता है। लेकिन कस्टम वाले फिर दुकानों भी छापे मार के चुप हो जाते हैं, हो सकता है कोई सेटिंग हो। सही सही। तो अब ये मुझे बता, कस्टम इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है इस टाइम कराची में? देखिए, कस्टम इंटेलिजेंस इस वक्त काम कर रही है। अच्छा। हाँ, इनके एडिशनल डायरेक्टर हैं इनामुल्लाह वज़ीर, अच्छा। डिप्टी डायरेक्टर हैं वासिफ मलिक। वो बड़े काम कर रहे हैं इस वक्त कराची के अंदर। स्मगलिंग रोकने में बड़ा अहम किरदार है कि ये जो बॉर्डर से स्मगलिंग होती थी हमारी मुझको वाली साइड जी से, जी। हब से कराची में, यहाँ पे भी बड़ी कई रेडिंग की है। और अब जो है ये क्राइम, ये रेशो जो है ना पंजाब की तरफ बढ़ा है। अच्छा। उन्होंने लाइनें बदल ली हैं, पंजाब की तरफ निकल गए वो लोग, तो हमारे यहाँ पे कम हुआ है। वो कीमत 7-8 लाख रुपया कीमत। बिल्कुल। अब वो अगर उसको ड्यूटी पे करके और सीधे तरीके से लाएं तो बहुत ही महंगा पड़ जाए। सही। फिर ये कराची एयरपोर्ट पे भी उतरे, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन उतरे, कस्टम इंटेलिजेंस ने भी पकड़े, कस्टम वालों ने भी पकड़े, और वहाँ से अब लाहौर से भी आए, सियालकोट से भी आए, तो बाय रोड और बाय ट्रेन ज़्यादा आए। अच्छा। तो वो तभी तो मार्केट में मिल रहे हैं। आप देखें, आप कोई चीज़ भी मार्केट के अंदर ऐसी नहीं है जो आपको ना मिले, ना मिले। और वो ड्यूटी वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बिल्कुल। अगर ड्यूटी दे के खरीदें तो कितनी महंगी पड़ेगी। अब बिल्कुल। आपको अभी मैं गया जोड़िया बाजार, तो मैं आपको बात बताऊं, वो इलायची हाँ। थी, तो वो अकबर कोई ब्रांड थी, तो मैंने उसको देखा, उसका तो वो इंडिया की थी, तो मैंने कहा यार ये मसला नहीं है, तो उसने बोला नहीं सर, ये तो सालों से बिक रही है। अच्छा, अब लाजमी बात है, इंडिया से तो हमारी ट्रेड है नहीं, तो वो किसी और ज़रिए से ही आ रही है। अब आप ये देखें कि मार्केट में चले जाएं तो आपको आर्टिफिशियल गोल्ड मिलेगा, सही। जेवरात मिलेंगे, जी जी। ये तमाम इंडिया का आइटम है। सही। इंडिया से हमारी ट्रेड है नहीं, हम्म। ये स्मगल होकर कैसे आती है, यहाँ से दुबई जाती है, सही, वो दुबई से और दुबई से फिर यहाँ खेप के सूरत में यहाँ खेप ये भी लाते हैं। अच्छा अच्छा। पहले तो कराची उतरते थे, अब वो कराची कम उतर रहा होगा, लाहौर और वो दूसरी साइड पे, और बड़ा कारोबार है इसका। आप बोल्टन मार्केट के अतराफ में चले जाएं तो बहुत बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं उनकी, और आप कहीं भी चले जाएं तो कस्टम इंटेलिजेंस वक्तन फ़वक्तन छापे भी मारती रहती है, लेकिन मेन बंदा सब पता है कि कौन है, कौन ला रहा है, कौन क्या और क्या नहीं ला रहा, सबके बारे में पता है। लेकिन कस्टम वाले फिर दुकानों भी छापे मार के चुप हो जाते हैं, हो सकता है कोई सेटिंग हो। सही सही। तो अब ये मुझे बता, कस्टम इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है इस टाइम कराची में? देखिए, कस्टम इंटेलिजेंस इस वक्त काम कर रही है। अच्छा। हाँ, इनके एडिशनल डायरेक्टर हैं इनामुल्लाह वज़ीर, अच्छा। डिप्टी डायरेक्टर हैं वासिफ मलिक। वो बड़े काम कर रहे हैं इस वक्त कराची के अंदर। स्मगलिंग रोकने में बड़ा अहम किरदार है कि ये जो बॉर्डर से स्मगलिंग होती थी हमारी मुझको वाली साइड जी से, जी। हब से कराची में, यहाँ पे भी बड़ी कई रेडिंग की है। और अब जो है ये क्राइम, ये रेशो जो है ना पंजाब की तरफ बढ़ा है। अच्छा। उन्होंने लाइनें बदल ली हैं, पंजाब की तरफ निकल गए वो लोग, तो हमारे यहाँ पे कम हुआ है।